वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री श्याम। आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 में एक टॉपिक है बेटा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी आपको क्या गिवन होगा बेटा, पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन आपको गिवन होगी जिसमें आप करोगे बेटा उसको सब्स्टिट्यूट करोगे आप। ठीक है, दोनों इक्वेशन में क्या करना है बेटा, आपको x और y की आपको क्या निकालनी है बेटा, इसमें वैल्यूज निकालनी है। और x और y की वैल्यू बेटा किस मेथड से निकालनी है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालनी है। ठीक है, अगर बेटा आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर प्लीज एंड फॉलो। ये देखिए बेटा, चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ। टॉपिक है बेटा आपका हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं बेटा, हम x और y की वैल्यू क्या करते हैं बेटा, हम फाइंड करते हैं। तो अब आप यहां देखिए 3.2 एक्सरसाइज में बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके 6 पार्ट हैं जिसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे अपने। ठीक है, आज हम इस वीडियो में 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पूरे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम करेंगे 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपकी वर्ड प्रॉब्लम है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है क्या नहीं और इसको सॉल्व करते हैं बहुत आसान तरीके से। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी वो क्या कह रहा है बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी आपको सॉल्व करना है बेटा दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को और बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन कि हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हम पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन को क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। और पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो वहां से आपकी क्या निकलती है बेटा, x और y की क्या निकलती है बेटा, वैल्यू निकलती है। किसके जरिए निकालेंगे, सब्स्टिट्यूशन के जरिए। ठीक है, तो चलते हैं बेटा अपने एक एक क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, गिवन आपको x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब आप यहां देखिए इधर बेटा, इस वाली सिचुएशन को आप फर्स्ट मानिए और इस वाली सिचुएशन को आप, इस वाली इक्वेशन को आप मानिए बेटा सेकंड। तो आपको क्या करना है बेटा, बहुत इजी तरीके से मैं आपको सब्स्टिट्यूट करना सिखाऊंगा कि बहुत इजी तरीके से क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन को। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें x की टेम्परेरी वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। कैसे निकालोगे, अब आप यहां देखिए इधर सॉल्व कर लीजिए पहले वाली इक्वेशन को, उतारिए पहले वाली इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। ठीक है, आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको, यानी लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या छोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या छोड़ना है बेटा, x को छोड़ना है। जितनी भी सारी चीजें हैं कांस्टेंट और कोफिशिएंट सबको कहां ले जाना है बेटा, सबका ट्रांसफर करना है राइट हैंड साइड में। ठीक है, यहां पे क्या है बेटा 14, ये जो प्लस के y है इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के y हो जाएगा। यहां पर क्या बचेगा आपका x। ठीक है, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी उससे निकल कर आती है बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की। इक्वेशन नंबर 2 क्या है बेटा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। इसमें सॉल्व आपको यहां पर क्या छोड़ना है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या छोड़ना है, सिर्फ ओनली टू ओनली आपको x ही छोड़ना है और सारी चीजें क्या करनी है बेटा, राइट हैंड साइड में क्या कर देना बेटा, उसका ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, ठीक है बेटा, अब आप यहां देखिए ये जो माइनस वाई है इधर जाके हो जाएगा बेटा प्लस के वाई, यहां पर क्या बचेगा बेटा x। ठीक है, और ये आगे बेटा इक्वेशन नंबर 2 से क्या आगे बेटा, इक्वेशन नंबर 4 आपकी आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, कंपेयर करना है इक्वेशन नंबर 3 को और 4th को। ठीक है, अब आप यहां देखिए, यहां पर क्या है बेटा x, और बेटा x की वैल्यू क्या है बेटा, x प्लस 4, यानी इस वाले x की जगह में क्या पुट कर सकता हूं, 4 प्लस वाई पुट कर सकता हूं। देख लो बेटा x की वैल्यू क्या है। ठीक है, या फिर हम इक्वेशन नंबर 4 में क्या बेटा x और x की वैल्यू क्या है बेटा 14 माइनस वाई। आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू क्या कर देनी है, आपको पुट कर देनी है। ठीक है, अब आप यहां देखिए हमें क्या करना है, पुट द
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, यानी आपको थर्ड इक्वेशन में x की वैल्यू क्या कर देनी बेटा, आपको पुट कर देनी है। और x की वैल्यू क्या है बेटा, 4 + y। ठीक है, यहां देखिए, उतारिए बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड उतारिए। x इक्वल्स टू 14 - y, इस x की जगह क्या पुट करोगे बेटा, 4 + y पुट करोगे, इक्वल्स टू 14 - y। अब आपको क्या करना है बेटा, y वाले एक तरफ ले लेने हैं और कांस्टेंट डिजिट एक तरफ ले लेनी है। तो बेटा आप यहां देखिए, यहां पे तो ऑलरेडी प्लस के +5 है। ठीक है, पॉजिटिव y, ये जो माइनस के y है इधर जाके पे क्या हो जाएगा बेटा, प्लस के y हो जाएगा, इक्वल्स टू में यहां पे राइट हैंड साइड ऑलरेडी क्या है बेटा, 14। ठीक है, अब ये जो प्लस के 4 है इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के 4 हो जाएगा, इसका इंटीजर क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां पे 1 छुपा हुआ है। ओके, 1y और 1y कितना हो जाएगा बेटा, आपका 2y हो जाएगा, इक्वल्स टू 14 में से 4 जाके कितना बचेगा, आपका 10 बचेगा। ओके, अब आप यहां देखिए, ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो 10/2, 2 5 जा कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आपका 5, यानी आपकी y की वैल्यू तो निकल गई। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आप यहां देखिए, अब मैं क्या करूंगा, y की जो वैल्यू है आप उसको इक्वेशन नंबर थर्ड में रखो या फोर्थ में रखो, किसी में भी रखो, आपका आंसर x का आ जाएगा। तो अब यहां पे लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन से में रखनी है बेटा, थर्ड में रख लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन क्या है बेटा, x बराबर 14 - y, तो x बराबर 14 - y की क्या वैल्यू आई थी बेटा, 5 आई थी, ये रही बेटा 5। हम यहां पर इसको पुट कर देंगे, x बराबर क्या होगा बेटा, 14 में से 5 गए, कितने बचेंगे बेटा, आपके 9 बचेंगे। x की वैल्यू आपकी 9 आई है और y की वैल्यू आपकी आएगी बेटा 5। ये तो बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप हार्ड क्वेश्चन होते चले जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए बेटा, यहां पर देखिए, आपको यहां पर क्या गिवन है बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो आपको ऑलरेडी गिवन है, लेकिन जो इक्वेशन नंबर सेकंड है वो आपको P/Q की फॉर्म में गिवन है। पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, इसको P/Q की फॉर्म से हटाना है, तो कैसे हटाओगे आप, 3 और 2 का आप लोगे बेटा एलसीएम। ठीक है, इक्वेशन लिख लेते हैं, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। 3 और 2 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है बेटा, 2 टाइम्स आता है। 2 की मल्टीप्लाई आप करोगे किसमें बेटा, s में, तो हो जाएगा बेटा आपका 2s। प्लस 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है बेटा, 3 बार आता है, 3 बार आता है। 3 की मल्टीप्लाई आप किसमें करोगे बेटा, t में करोगे, यानी 3t बराबर 6। अब आप यहां देखिए, ये जो 6 डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2s प्लस 3t, 6 की मल्टीप्लाई 6 से करिए बेटा, क्या आ जाएगा बेटा, 36 और 2s प्लस 3t, इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा आपने क्या कराया बेटा, इक्वेशन नंबर 2 को P/Q से क्या कर दिया बेटा, हटा दिया है, और बेटा इन रेशनल में उसको आपने इन रेशनल की फॉर्म में आपने उसको लेकर आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, वन इक्वेशन को देखिए, वन इक्वेशन से क्या करना है, s की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, s - t बराबर 3, हमने फर्स्ट इक्वेशन पुट कर ली। यहां पर क्या छोड़ना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या छोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको s छोड़ना है, और बाकी का सबको क्या कर देना बेटा, ट्रांसफर कर देना है। 3 तो ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है, ये जो माइनस की t है इधर जाके हो जाएगा बेटा आपका प्लस का t, यहां पर क्या बचेगा, s। ठीक है, ये आ गई बेटा इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड। अब इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, 2 में भी क्या करना है बेटा, आपको सिर्फ यहां पर क्या छोड़ना है, लेफ्ट हैंड साइड
एस छोड़ना है, सब कुछ आपको राइट हैंड साइड में क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है। कैसे करोगे आप? 36, ये जो प्लस के 3t है इधर जाके हो जाएगा माइनस के 3t। ठीक है, अब यहां पर क्या था बेटा, 2 यहाँ पे कॉफिशिएंट है, यानी जो इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में हो जाएगा। ओके, यहां पर क्या बचेगा बेटा, एस बचेगा। तो ये रही बेटा इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई बेटा, 4th आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ एस, यानी मैं एस की वैल्यू पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 3rd में। और एस की क्या वैल्यू है बेटा, एस की क्या वैल्यू है, 36 माइनस 3t अपॉन 2। ये तो एस की वैल्यू है ना। अब मैं यहां पे लैंग्वेज लिखूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 3rd। ठीक है बेटा, हम क्या करेंगे बेटा, एस की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3rd में। तो इक्वेशन नंबर 3rd उतारिए पहले, एस बराबर 3 प्लस टी, प्लस में और टी में कोई डिफरेंस नजर आना चाहिए। अब एस की वैल्यू देखो क्या है, एस की वैल्यू है 36 माइनस 3t अपॉन 2। ठीक है, 36 माइनस 3t अपॉन 2 बराबर 3 प्लस टी। अब आप देखिए बेटा, ये जो जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या लगाते हैं बेटा, 1 लगाते हैं। ये जो 2 मल्टी डिवाइड में है इधर जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी हम यहां पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, यानी 1 की मल्टीप्लाई 36 माइनस टी से करिए तो क्या आएगा बेटा, यही आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर यही आता है। 36 माइनस 3t बराबर 2 की मल्टीप्लाई आप किस में करोगे, 3 प्लस टी में करोगे आप। ओके, 36 माइनस 3t बराबर 2 की मल्टीप्लाई आप 3 में भी करोगे, 2 की मल्टीप्लाई आप 2 में t में भी करोगे, तो 3 2 कितना होता है 6। 2 की मल्टीप्लाई आप t में करोगे तो क्या आएगा बेटा, 2t आएगा। अब t वाले एक जगह ले लीजिए और डिजिट वाले एक जगह ले लीजिए, तो यहां पर क्या आएगा बेटा 3t, ये जो प्लस के हैं इधर जाके आ जाएगा माइनस में, इक्वल्स टू में यहां पर क्या है बेटा, ऑलरेडी राइट हैंड साइड में 6 है। अब ये जो प्लस के 36 कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में है उसको हम उठाकर किस में लेके जाएंगे बेटा, राइट में लेकर जाएंगे, तो 36 माइनस के हो जाएगा। अब आप यहां देखिए 3t भी माइनस का है, 2t भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा बेटा, माइनस का आएगा। ओके, बराबर 36 माइनस 6 क्या आएगा बेटा, माइनस की 30। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया। ओके, क्या बचा बेटा आपके पास, 5t बराबर 30। देखिए बेटा, ये जो 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड। 5 6 कितना होता है बेटा, 5 6 कितना होता है 30। तो आपने बेटा t की वैल्यू पुट कर ली है, t की वैल्यू आपने निकाल ली है, t की वैल्यू आई है आपकी 6। अब आपको क्या करना है बेटा, t की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3rd में। तो अब यहां पे लिखिए, पुट द ऑफ t इक्वेशन 3rd। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3rd को उतारिए, क्या है बेटा, s बराबर 3 प्लस टी, यही तो है बेटा। अब s बराबर 3 प्लस टी की जगह क्या आएगा बेटा, 6 आएगा। ओके, क्योंकि हमें t की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 6 आई, तो s बराबर क्या हो गया बेटा, 6 और 3 कितना होता है बेटा, पॉजिटिव 9 होता है। ओके, तो हमने s की वैल्यू भी निकाल ली और t की वैल्यू भी निकाल ली। इस तरह से होता है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक तरीका और भी है बेटा, वो थोड़ा सा लेंथी तरीका है, उसमें क्या होता है बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं। क्लास 10th है बेटा आप लोगों की, तो आपको क्या करना है, कंफ्यूजन को दूर करना है, क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है और कंफ्यूजन से अलग भी कर ले जाना है। ठीक है, तो बने रहिए अपने राजीव भैया के साथ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा 3rd पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट क्या कह रहा है आपसे,
यहां देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, फिर से वही करना है। इसमें तो बेटा इक्वेशन सॉल्व हुई भी दी गई है, P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं है। तो आपको क्या करना है, देखिए इधर बेटा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है बेटा, इसको सॉल्व करिए। इधर हमें क्या छोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ x छोड़ना है, बाकी सारी चीजें इधर ले जानी है राइट हैंड साइड। 3, ये जो माइनस के y इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस के y हो जाएगा। ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके हो जाएगा बेटा ये आपका डिवाइड में। यहां पर क्या बचा बेटा, आपका x बचा। इक्वेशन नंबर थर्ड फॉर्म हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। देखिए बेटा 9 ये जो माइनस के है इधर जाके हो जाएगा प्लस के 3y, और ये जो मल्टीप्लाई में है इधर जाके हो जाएगा बेटा ये आपका डिवाइड में। यहां पर क्या बचेगा बेटा, आपका x बचेगा। तो बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड से कौन सी इक्वेशन फॉर्म होती है बेटा, इक्वेशन नंबर 4। ऐसे तो बेटा ये यहां तक आपको करना है, यानी दोनों इक्वेशन में आपको x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड छोड़नी है और राइट हैंड साइड आपको सब कुछ ले जाना है, ठीक है। आइए देखिए अब आपको क्या करना है, पुट करना है, x की वैल्यू पुट करनी है। अब आप यहां देखिए इधर, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है बेटा। अब इक्वेशन नंबर थर्ड को उतारो, x बराबर 3 प्लस वाई अपॉन 3, ठीक है। अब इस x की वैल्यू क्या है बेटा, ये रही बेटा x की वैल्यू, ये रही x की वैल्यू, है ना। क्या है x की वैल्यू, 9 प्लस 3y अपॉन 9। तो यहां लिखिए 9 प्लस 3y अपॉन 9 इक्वल्स टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। यहां पर आने के बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। अब आप यहां देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 3 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 9 प्लस 3y से, और 9 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 3 प्लस y से। अब आप यहां देखिए 3 की मल्टीप्लाई 9 से भी होनी है, 3 की मल्टीप्लाई 3y से भी होनी है। तो 9 3 कितना होता है 27, 3 3 कितना होता है 9y इक्वल्स टू 9 की मल्टीप्लाई 3 से भी होनी है और y से भी होनी है। 9 3 27 प्लस 9y। अब आप यहां देखिए इधर 9 वाले इधर जगह लेके आइए, 9y तो ऑलरेडी इधर है, ये जो पॉजिटिव है इधर जाए क्या हो जाएगा बेटा, आपका निगेटिव आ जाएगा। 27 ये प्लस में तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर माइनस हो जाएगा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, बोर्ड आपको ऐसी भी सिचुएशन दे सकता है जिसमें x और y की वैल्यू नहीं निकलेगी, और x और y की वैल्यू किस में नहीं निकलती बेटा, नो सॉल्यूशन में नहीं निकलती, यानी पैरेलल लाइंस में नहीं निकलती, ठीक है ना। अब आप यहां देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव कट गया तो 0 इक्वल्स टू, पॉजिटिव से नेगेटिव कट गया तो बेटा 0। अब आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब यहां पर आपके बेटा y ही कट गया है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो y की वैल्यू क्या आई, कुछ भी नहीं आई। जब y की वैल्यू नहीं आई तो आप x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। तो ये क्या है बेटा, क्या है बेटा, नो सॉल्यूशन। क्या है बेटा, इसका आंसर क्या होगा बेटा, नो सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। और कैसे बेटा, इट इज ए पैरेलल लाइन, बिकॉज ये आपका बेटा क्या बेटा, नो सॉल्यूशन, यानी इसको हम आगे नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए बेटा आप नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, अपने पार्ट नंबर 5th पार्ट, ठीक है। अब आप यहां देखिए इधर, आपका एक पार्ट रह गया है 4th, ठीक है, आपका 4th पार्ट रह गया है। मैं आपको इन क्वेश्चन के बाद कराता हूं क्योंकि वो मैंने लगाना भूल गया था आपके बोर्ड पर, ओके। अब आप यहां देखिए, ये इस वाले 5th क्वेश्चन को देखिए, ये क्या है बेटा, आपकी फर्स्ट इक्वेशन,
और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन को उतारिए फिर इसी तरह से, सॉल्व करिए। सिर्फ आपको क्या छोड़ना है बेटा, इधर x छोड़ना है, बाकी सब चीज का क्या कर देना बेटा, आपको ट्रांसफर कर देना है। 0 प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के √3y, यहां पे क्या बचेगा बेटा, x। ये जो मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, आपका डिवाइड में हो जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकेंड इक्वेशन उतारिए, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। यहां पर भी आपको क्या छोड़ना है बेटा, x छोड़ना है। मैं हर एक क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, इधर लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या छोड़ना है, सिर्फ x छोड़ना है। ओके, ये माइनस में है, इधर जाके प्लस में √8y, जो इधर √3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके हो जाएगा बेटा डिवाइड में। ओके, इक्वेशन नंबर आई बेटा फोर्थ। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड थी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पुट करनी है x की वैल्यू, तो कर दीजिए बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। ओके, अब आप यहां देखिए बेटा, थर्ड इक्वेशन उतारिए, x बराबर 0 माइनस 3y अपॉन √2। ओके, अब इस x की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, क्योंकि ये x बराबर है। तो कर दीजिए बेटा, पुट कर दीजिए आप। यहां देखिए, इस x की जगह क्या पुट करोगे आप, 0 प्लस √8y अपॉन √3 इक्वल्स टू, बेटा गलती हो गई, x की जगह क्या पुट करोगे, 0 माइनस √3y अपॉन सही जा रहे थे बेटा हम, 0 प्लस √8y अपॉन √3 इक्वल्स टू, वो कंफ्यूजन हो गया था ये ब्लैक वाले मार्किंग से। तो यहां पर क्या आएगा बेटा, 0 माइनस √3y अपॉन √2। यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ओके, करिए बेटा, √2 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 0 प्लस √8y से। ओके, इक्वल्स टू, और √3 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 0 माइनस √3y से। अब आप यहां देखिए, √2 की मल्टीप्लाई आप 0 से करिए तो क्या आएगा, 0। √2 की मल्टीप्लाई आप 8 से करिए मल्टीप्लाई। देखिए बेटा, यहां देखिएगा बेटा, रफली देखिए इधर, √2 की मल्टीप्लाई आपको क्या करनी है, √8 से करनी है। तो बेटा 8 2 कितना होता है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 4 आएगा। या फिर एक काम कर लीजिए आप, √2 8 का फैक्टर करिए, √2 इंटू √2 इंटू √2। √2 इंटू √2 क्या होता है, 2, और √2 इंटू √2 किसके बराबर होता है, 2 के। 2 2 कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। ओके, तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, √2 की मल्टीप्लाई √8y से कर रहा हूं, तो आएगा बेटा 4y इक्वल्स टू, √3 की मल्टीप्लाई 0 से करिए तो क्या आएगा बेटा, 0 माइनस √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा बेटा, 3y हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब सब चीजें इधर लेकर आइए, y को भी इधर लेकर आइए। 0 में 4y को प्लस करोगे तो क्या आएगा बेटा, 4y। ये जो किसके बेटा, माइनस के, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, आपका प्लस के हो जाएगा। ओके, इक्वल्स टू में क्या बचा बेटा, 0। ठीक है, 4y और 3y कितना हो गया बेटा, 4 और 3 कितने होते हैं बेटा, 7y होता है। ओके,
ये जो मल्टीप्लाई में इधर जाके आ जाएगा बेटा आपका डिवाइड में। तो किसी भी डिजिट को आप 0 से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है बेटा, 0 आता है। अब आपको क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन से में रखोगे बेटा, थर्ड में रखिए आप। चलिए बेटा रखते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड उतारिए बेटा। यहां पे इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, x बराबर 0 माइनस √3y अपॉन √2। x बराबर 0 मल्टीप्लाई, देखो बेटा जो भी हम √3y, इनके बीच में, दोनों के बीच में किसका रिलेशन होता है, मल्टीप्लाइड का रिलेशन होता है। ओके, मल्टीप्लाई y की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 अपॉन √2। x बराबर 0 माइनस √3 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 अपॉन √2। ओके, x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम अगर हम किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है बेटा, 0 आता है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, लास्ट पार्ट। तो बेटा हमें तो इनको सॉल्व करना पड़ेगा। यहां देखिए फर्स्ट सिचुएशन क्या है बेटा आपकी, 3x अपॉन 2, 5y अपॉन 3, सॉल्व करिए इनको। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 6। 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है बेटा, 3 टाइम्स आता है। ओके, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9। 9x माइनस 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है बेटा, 2 टाइम्स आता है। 5 2 कितना हो जाएगा बेटा आपका, 10y हो जाएगा, इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। -2 ये जो डिवाइड में है इधर जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 9x माइनस 10y, तो 6 2 कितना हो जाएगा बेटा, -12, क्योंकि माइनस की डिजिट है। तो 9x माइनस 10y, इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई बेटा, ये फर्स्ट को ही हमने सॉल्व किया है। ओके, अब फर्स्ट में क्या छोड़ना है, यहाँ पे क्या छोड़ना है, सिर्फ x छोड़ना है, सारी चीजें इधर लेकर जानी है। -12, ये जो माइनस के 10 है इधर जाके हो जाएगा बेटा प्लस के 10y, प्लस के 10y। ओके, ये जो मल्टीप्लाई है इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में हो जाएगा। यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। ये इक्वेशन हो गई बेटा आपकी थर्ड हो गई। ओके, अब इसी तरह से आप 4 को सॉल्व करिए। 4 को आप सॉल्व करोगे कैसे, देखिए बेटा, x अपॉन प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। 3 और 2 का एलसीएम लीजिए बेटा, कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है बेटा, 2 टाइम्स। 2 की मल्टीप्लाई होगी बेटा x में। ओके, 2x आ गया, प्लस 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है बेटा, 3 टाइम्स आता है। और 3 की मल्टीप्लाई आप किस में करोगे बेटा, y में करोगे। ओके, तो हो जाएगा बेटा 3y इक्वल्स टू 13 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। इस 6 से वाला 6 कैंसिल आउट हो सकता है। डिनोमिनेटर में अगर कोई डिजिट लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड साइड सेम होती तो वो आपकी कट जाती है। ठीक है, तो क्या बचा बेटा आपका, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये आपकी आई बेटा सेकेंड सिचुएशन। अब सेकेंड सिचुएशन से आप क्या करो बेटा, क्या छोड़ना है, खाली सिर्फ इधर आपको x छोड़ना है, बाकी सारी चीजें इधर जानी है, ट्रांसफर होनी है। 13 इधर प्लस के 3x इधर जाके हो जाएगा माइनस के 3y, अपॉन में क्या आएगा बेटा आपका 2 आएगा, और यहां पे क्या बचेगा बेटा आपका x, इक्वेशन नंबर 4। ओके, चलिए बेटा आगे सॉल्व करते हैं। अब आपको क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन को पुट करिए, पहले यहां पर लिखिए आप। थर्ड इक्वेशन क्या है, x बराबर -12 प्लस 10y
अपॉन के 9। ओके, अब इस x की जगह क्या पुट करोगे बेटा, ये वाली वैल्यू पुट करोगे, ये वाली। ओके, 13 माइनस 3y अपॉन 2 इक्वल्स टू -12 प्लस 10y अपॉन के 9। ठीक है, कुछ इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे आके क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। चलिए बेटा, 39 से कितना होता है, ठीक है, 13 7y, 12 टू से कितना होता है माइनस के 24 प्लस 10 टू से कितना होता है बेटा आपका 20। ओके, अब x y वाले इधर, कांस्टेंट डिजिट इधर जाएगी, माइनस के 27y, देखिए बेटा इधर ये प्लस के 20 है, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस के 20। ये प्लस में है 117, इधर जाके हो जाएगा माइनस के 117। 27 और 20 कितना हो गया बेटा 47, माइनस माइनस प्लस होता है, इक्वल्स टू 117 प्लस 24, प्लस करिए 7 और 4 कितने होते हैं 11, 11 हासिल लगा 1, ठीक है, 4 और 1 141। ठीक है बेटा, ये जो 47 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगी, क्या हो जाएगा बेटा आपका डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या करना है बेटा आपको 47 से इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। देखिए बेटा 7 3 y बराबर माइनस के 3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो माइनस है इधर इधर चला जाएगा, इधरली साइड वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो y की वैल्यू बेटा क्या है बेटा -3। अब आपको क्या करनी है बेटा, y की वैल्यू आपको क्या करनी है बेटा पुट करनी है, y की वैल्यू आपको क्या करनी है बेटा पुट करनी है। किसमें पुट करोगे बेटा, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करोगे, और जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करोगे तो आपकी x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको जो पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन दी गई है उससे x और y की वैल्यू पुट कर देनी है, और इस वाली इक्वेशन में आपको वो वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है ना, इस वाली इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो आइए बेटा सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, सॉल्व करिए। ये जो प्लस का इधर जाके माइनस के 3y हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ही इधर जाके हो जाएगा बेटा आपका ये डिवाइड में। यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई बेटा आपकी 3rd आ गई। बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 3rd इक्वेशन बनती है, सेकंड से 4 बनती है। इक्वेशन नंबर 2 को लिखिए बेटा आप। ओके, अब आप यहां देखिए -24, ये जो माइनस के इधर जाके हो जाएगा प्लस के 4y, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके आ जाएगा बेटा ये आपका डिवाइड में। यहां पर क्या बचा बेटा आपका x। इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर बन गई आपकी 4। अब आपको क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3rd, यानी इस वाले x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3rd में आप क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। अब आप यहां देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3rd। ओके, पुट करिए, इक्वेशन नंबर 3rd को नोट डाउन करिए पहले।
ठीक है, अब इस x की जगह आपको ये वाली चीजें पुट कर देनी है। -24 प्लस 4y अपॉन 2 बराबर 11 माइनस 3y अपॉन 2। यहां पर आपको क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। मैंने आपको क्या बताया था, डिनोमिनेटर में लेफ्ट और राइट हैंड साइड अगर क्या हो बेटा सेम डिजिट आती है तो वो क्या हो जाती है बेटा आपकी कट हो जाती है। ठीक है, यही तो बताया था मैंने आपको। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, तो क्या बचा बेटा आपका -24 प्लस 4y इक्वल्स टू 11 माइनस 3y। ठीक है, अब y वाले एक साइड ले लीजिए और कांस्टेंट डिजिट एक साइड, तो 4y, ये जो प्लस के 3y ये दर्जा के हो जाएगा माइनस के 3y इक्वल्स टू 11, ये जो माइनस के दर्जा के हो जाएगा प्लस के 24। ठीक है, ये प्लस के 3y हो जाएगा बेटा। ओके, 4 और 3 कितने होते हैं बेटा 7 इक्वल्स टू, ठीक है, ठीक है बेटा 11 और 24 कितना होता है बेटा 35। ये जो बेटा केस बेटा मल्टीप्लाई में है 7, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा आपका डिवाइड में हो जाएगा। 7 5 का कितना होता है बेटा 35। अब आपको क्या करना है बेटा, y की वैल्यू पुट करनी इक्वेशन नंबर 3 में। ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब आप यहां देखिए थर्ड इक्वेशन कहां है बेटा, ये रही बेटा थर्ड इक्वेशन, ये रही बेटा। ओके, पहले इक्वेशन लिख लीजिए, x बराबर तो x बराबर क्या लिखोगे 11 माइनस 3 इंटू वाई की जगह क्या आएगा बेटा 5 आएगा अपॉन 2। तो x बराबर 11 माइनस 5 3 का कितना होता है 15 अपॉन 2। तो x बराबर -15 में से 11 जाके क्या बचेगा बेटा -4 बचेगा। 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आ गई बेटा -2। अब आपको यहां तक आने के बाद क्या करना है, ये जो आपको इक्वेशन गिवन है इसमें x और y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए पुट। यहां देखिए इधर पहले इक्वेशन उतारिए, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। y की जगह बेटा आप क्या पुट करेंगे बेटा 5 m इंटू एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे बेटा -2 प्लस 3। ठीक है, 5, ये जो प्लस के 3 है कांस्टेंट डिजिट है, इधर जाएगी क्या हो जाएगी बेटा माइनस की हो जाएगी। यहां क्या बचेगा बेटा माइनस के 2m, -2 की मल्टीप्लाई आप वेरिएबल में करोगे तो -2m आएगा। ओके, 5 में से 3 गई कितना बचा बेटा 2, ये जो मल्टीप्लाई के 2 इधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में, 2 1 जा 2, m बराबर कितना आ गया बेटा -1 आ गया। ठीक है बेटा, m बराबर क्या आ गया बेटा आपका -1 आ गया। इस तरह से बेटा आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका हो गया है। एक क्वेश्चन बच गया आपका फर्स्ट का 4th पार्ट, वो मैं आपको अभी करा रहा हूं। ठीक है, चलिए बेटा आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आया होगा किस तरह से करना है। अब आप यहां देखिए इधर क्वेश्चन क्या है बेटा आपका फर्स्ट का 4th पार्ट यही करा देते हैं।
अब आपको क्या करना है बेटा, इसके पॉइंट भूल जाने हैं। आपको क्या होना है, पॉइंट भूल जाना है। अगर तीनों इक्वेशन में एक्स वाई कांस्टेंट में, यानी a1 x प्लस b1 y प्लस c1 में, तीनों में अगर डेसिमल है, इसको पॉइंट को भूल जाइए आप। तो सिंपल तरीके से क्वेश्चन लिख लो, ये लिख लिया बेटा सिंपल तरीके से क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, x छोड़ना है सिर्फ, इधर सबका ट्रांसफर करिए। माइनस के इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस का, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा बेटा ये आपका डिवाइड में। यहां पर क्या बचा बेटा, आपका x बचा। इक्वेशन नंबर थर्ड फॉर्म हो गई आपकी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा आपकी, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। पॉइंट भूल जाइए बेटा, फिर मैंने आपको क्या बताया था, क्या आएगा 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। फिर से आपको क्या छोड़ना है, सिर्फ आपको यहां पर x छोड़ देना है। ये जो प्लस के 5y इधर जाके हो जाएगा माइनस के 5y, अपॉन में आ जाएगा आपका 4। इक्वेशन नंबर सेकंड से आपकी इक्वेशन नंबर बनी है, क्या बनी है बेटा, फोर्थ बनी है। अब आपको क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। ओके, अब आप यहां देखिए, इक्वेशन नंबर थर्ड को नोट डाउन करिए। अब इस x की जगह क्या पुट करोगे बेटा, ये वाली सिचुएशन आप पुट कर दोगे। देखिए बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। टू की मल्टीप्लाई आप करेंगे 23 माइनस 5y में, और 4 की मल्टीप्लाई आप करोगे 13 माइनस 3y में। तो 23 टू जा कितना होता है बेटा, 46 माइनस 5 टू जा कितना होता है, 10y हो जाएगा। 13 टू जा कितना होता है, 13 4 जा कितना होता है बेटा, 52 माइनस 4 3 जा कितना होता है बेटा, 12y। ओके, y वाले की जगह ले लो 10y, ये जो माइनस के 12y इधर जाके हो जाएगा प्लस के 12y, 52 ये प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस। ओके, 12 में से 10 गया, कितना बचेगा बेटा, पॉजिटिव 2 बचेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 52 में से 46 को क्या कर देना, माइनस कर देना है। ठीक है, तो क्या बचेगा बेटा आपका, 12 में से 6 गया बेटा आपका 6, कितना बचेगा बेटा आपका, 6 बचेगा। 52 में से 46 बाद जाके क्या बचेगा बेटा आपका, 6 बचेगा। अपोन में क्या आ जाएगा बेटा, 2y, 2 3 कितना होता है 6, तो y बराबर आपका हो गया बेटा आपका 3। अब आपको क्या करना है, पुट करनी है y की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या है बेटा आपकी, x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो x बराबर y की जगह आप क्या पुट करोगे बेटा, 3 अपॉन 2। तो x बराबर 13 माइनस 9 अपॉन 2, x बराबर 13 में से 9 जाके कितना बचेगा, 4 अपॉन 2, 2 2 जा कितना होता है 4, x बराबर आ गया बेटा आपका 2। तो बेटा ये आपके 3.2 के कुछ क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 1 की हमने सारे पार्ट किए हैं,
ठीक है, ये 1 का 4th पार्ट है। ये हमने 1 पार्ट किया, 2nd पार्ट किया, 3rd पार्ट किया, 4th पार्ट किया, 5th पार्ट किया और ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है। ठीक है, कल जो आपकी वीडियो आएगी वो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3rd होगा, जिसमें आपके ऑल क्वेश्चन नंबर 3rd के ऑल प्रॉब्लम्स उसमें होगी। फिर उसके बाद हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम।